तो क्या हुआ कि जब उनको भी शामिल किया तो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं हम्म। वो थोड़ा सा कुछ मतलब उनका कार्य जो है ठीक ठाक नहीं लगा। जी। उन लोग अपने तरीके से मनमानी करते रहे और जहाँ इनकी शाखाएं थी हम्म। जिस प्रदेशों में, हम्म। वहां जा जाके इन लोग मतलब पैरल मतलब एक बॉडी मतलब बनाने का काम कर रहे, इन लोग कर हम्म। रहे थे उन लोग, हम्म। और बिना इनके जानकारी के। भाई हम्म। अगर कोई बॉडी आप प्रदेश में बनाते हो तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि भाई इस प्रदेश में ये बॉडी बन रही करके, या हम्म। उनको सूचना होना चाहिए पहले से। हम्म। तो ऐसा इन लोग नहीं कर रहे थे और अपने मनमानी तरीके से ये सब कार्य के अनुसार कार्य करे, जो जी भी जी। जिसको भी करना है। जी जी। और अपने तरफ से कई लोगों को देखा गया कि जो अपना खुद का ही मतलब रूल रेगुलेशन चालू कर देते हैं, वो उचित नहीं है वो। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन और संवैधानिक संस्थाओं के रूल्स एंड रेगुलेशन, अधिकतर लोग जो है अभी समाज में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग मानते हैं। संविधान और समाज दोनों को अलग अलग मानते हैं और दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन को अलग मानते हैं। इसलिए मैंने ये नहीं नहीं, सवाल अलग तो नहीं मानना चाहिए क्योंकि संविधान है तो हम लोग है। हाँ। अगर संविधान नहीं तो नहीं है, लेकिन संविधान में जो बातें हैं वो सब हमको लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए संविधान की बात को। तो आप इस प्रकार से कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो उसमें ऐसा ना करें आप, है ना। समझाइश देना चाहिए, उसको दंडित नहीं करना चाहिए। तो दंडित नहीं करना हाँ, चाहिए, तो पहले ऐसे मामले में जो उसको है मौका देना चाहिए। मौका देना अगर चाहिए। एक या दो बार नहीं मानता तो फिर देन उसके बाद उसको मतलब किया जा हाँ, सकता है। तो आपकी संस्था कैसे उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित करती है? नहीं, अगर कोई हमारे पास आवेदन करता है हाँ। तो हम निश्चित तौर पे बैठक लेके, अगर वो अगर दोनों है, अगर जो दंड देने वाला और दंड लेने वाला दोनों आपस में बैठ के किसकी गलती है और कौन उसमें दंडित हो सकता है, तो वो आपस में बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकाला जाए। छत्तीसगढ़ में एक समस्या है जो है, उसके बारे में आपकी संस्था क्या सोचती है? बहिष्कार तो मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने नहीं देखा मेरे नॉलेज में कि किसी ने किसी को इस तरह बहिष्कार, का कोई केस कोई नहीं आया। केस नहीं आया है। अच्छा। हाँ, बहिष्कार का। जी जी। सामाजिक दूसरे समाज में हमने देखा है, सुना भी है कि बहिष्कार करते हैं, कई लोग दंडित भी करते हैं आर्थिक तौर पे, लेकिन ऐसा अपने समाज में नहीं है। अगर हम लोग एक रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी। हाँ। तो हम मतलब समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मैं तो निवेदन करूंगा कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे। हाँ हाँ। एक माला में पिरो के रहे हम लोग। माला बिखरेगी तो हम लोग भी बिखर जाएंगे। दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में बात करने वाले हैं। अब भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाई थी और वह संस्था आज भी काम कर रही है। हमारे साथ आज हैं भोजराज गौरखेड़े जी। भोजराज गौरखेड़े जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासचिव हैं और वो लंबे समय से इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। खास करके भारतीय बौद्ध महासभा में एक समाज में एक प्रतिष्ठित चेहरा भोजराज गौरखेड़े जी का है। तो आज हम उनसे भारतीय बौद्ध महासभा के बारे में और अन्य विषयों पर विस्तार में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे भारतीय बौद्ध महासभा के भोजराज गौरखेड़े जी से सीधा हम बात करते हैं। भोजराज गौरखेड़े जी, हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम सभी को। जी जी। सबसे पहले तो अपने शुरुआती जीवन के बारे में, अपने जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण जो पहलू है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको बताइएगा। देखिए, मेरा जो करियर शुरू हुआ है जी 1984 से शुरू हुआ है। मैं पढ़ाई होने के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद में 1984 में मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया, टाटा मोटर्स में जी। और वहाँ ऐसे मैनेजर के रूप में मैंने वहाँ पर शुरुआत की। और मेरा मतलब उद्देश्य ये रहा है कि अगर मैं कोई की पोस्ट होल्ड करता हूँ तो मेरे पीछे जो मेरे समाज के लोग हैं उनको अपने वहां तक मतलब उनको लाने की कोशिश करता हूँ मैं कि मैं जिस संस्था में कार्य कर रहा हूँ, अगर मेरे रहते हुए कुछ अपने समाज के बच्चे अगर काम करते हैं, मैं उनको वहां पर लेता हूँ। तो एक समाज के लिए एक मतलब अच्छा कार्य समझता हूँ कि मैंने एक अच्छा मतलब अपने मैंने ये काम अच्छा किया है और मुझे वो संतुष्टि मिलती है। तो मैंने उस दौरान मैंने कुछ कम से कम
15-20 लड़के लोग को मैंने उस संस्था में मतलब लगाया है। जी। और आज भी कई लोग वहां पर कार्यरत है। और कई लोग, मैं तो एक एग्जांपल ये देता हूँ, जो एक लड़का एक प्यून का काम करता था, जो पानी पिलाने का काम करता था संस्था में, आज वो लड़का एक संस्था में, बड़ी संस्था में, टाटा मोटर्स में डीलर के यहाँ, वो आज वो मैनेजर है वो लड़का। मतलब एक संतुष्टि मिलती है। आज अगर मैं मिलता हूँ आज की तारीख में, तो वो लड़के इतने खुश हो जाते कि ऐसे कई सारे लड़के लोग हैं जिनको अपन ने, ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अगर कोई भी व्यक्ति हो समाज का, अगर अच्छी पोस्ट में, कोई ऊंची पोस्ट में है, तो उसका प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे जो दबले कुचले लोग हैं, समाज के जो बच्चे लोग हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए। ये सब अगर हर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है, तो समाज के हित में बहुत अच्छा काम होगा। और दूसरा, मेरा जो करियर 84 से शुरू हुआ है, उसके बाद में मैंने प्राइवेट जॉब होने के बावजूद भी, आप लोग भी समझते कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी कठिनाई होती है, मैंने वो सब झेला हूँ मैंने उस दौरान। अच्छा। हाँ, वो झेलते हुए लेकिन मैंने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। मैंने अपना कार्य करते रहा। कार्य करते करते मेरे को कई प्रकार से अवार्ड मिले। मेरे को पूरा वेस्ट जोन से एक पूरा अवार्ड मिला है वह कंपनी की तरफ से। और वहां पर 1998 और 99 में जब वहाँ कंपनी ने हुंडई की डीलरशिप लिया था, उस दौरान कंपनी ने जो मतलब फर्स्ट प्राइज जो हमको यहाँ अवार्ड मिला, जो मेरे द्वारा जो किया गया कार्य, तो फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है। तो उस दौरान कंपनी ने क्या किया है कि वो डीलरशिप को छोड़ के टाटा मोटर्स की डीलरशिप लिया। उसके पहले इनके पास में प्रीमियर पद्मिनी फिएट की डीलरशिप थी। वो डीलरशिप छोड़ने के बाद में टाटा मोटर्स की डीलरशिप आया। लेकिन उसके बाद में जो फर्स्ट अवार्ड जो मिला था मुझे, जो एक कोई कावासाकी मोटरसाइकिल था जो फर्स्ट प्राइज में था, तो वो जो सेकंड मतलब प्राइज में आया उनको दिया गया वो। फिर बाद में कंपनी, हमारे जो डायरेक्टर बोले कि यार तुम्हारा जो अवार्ड है वो नहीं मिला, लेकिन हम तुमको कुछ ना कुछ करेंगे करके। फिर एक ऐसा फंक्शन हुआ, तो उन्होंने उस समय पिकाडिली होटल काफी प्रचलित था रायपुर में, तो 2000 में उन्होंने एक फंक्शन किया पिकाडिली होटल में। और उस होटल में मुझे मतलब उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा 2 फुट की, वो मुझे प्रेजेंट किया। तो फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया मैं कि जिसकी वजह से मैं हूँ, वो मुझे मतलब एक प्रेरणा के रूप में मतलब मुझे मिला है। वो मोटरसाइकिल की उतनी मेरे लिए अहमियत नहीं रखती, लेकिन जो बाबा साहब की प्रतिमा मुझे प्रेजेंट किया गया, वो मेरे लिए मायने रखता है। और बाबा साहब की प्रेरणा से मैं आज जो भी हूँ, मतलब बुद्ध के विचारों से, बाबा साहब की प्रेरणा से आज मैं अपने आप को ये कर रहा हूँ और प्रयास करता हूँ। जो भी मेरे से अच्छा कार्य हो मैं करने का प्रयास करते हैं। सर, हम आप जानना चाहेंगे बेसिकली वैसे कहाँ के रहने वाले हैं आप, थोड़ा सा उसके बारे में विवरित करिए। मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, मध्य प्रदेश में। वहाँ सौसर है तहसील जी। और तो सौसर तहसील में एक गांव है, खेड़े गांव करके, 3 खेड़ा करके, रेमंड चौक, रेमंड वहाँ पर फेमस एरिया है। वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और काफी बड़ी परिवार है हम लोग का, 10 भाई हम लोग रायपुर में रहते हैं। और सबसे छोटा मैं ही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब घर वाले भाई लोग भी बोलते थे कि भाई ये तो थोड़ा सा अलग टाइप का है, और ये इसका ये थोड़ा सा मतलब कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मैं ऐसा कोई माइंड नहीं किया अपने भाई लोग के मतलब बातों पे। लेकिन मैं अपने आप लगे रहे और मैंने स्थापित किया, अपने आप को स्थापित किया। और मैंने शिक्षा को पहले प्रायोरिटी दिया। बच्चों के हिसाब से प्राइवेट में होने के बावजूद भी बच्चों को मैंने एक पुणे में पढ़ाया, दूसरा बच्चा इंजीनियरिंग किया है। तो मैं बच्चों को भी मतलब जो संस्कार परिवार से मिलना चाहिए वो मैंने अपने बच्चों को दिया है। जी। अब जानना चाहेंगे हम जो है कि भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कांटेक्ट में आप कब आए? मैं देखिए उस समय एक संस्था थी त्रिलोक बौद्ध महासंघ जी, है ना, जिसमें अमर दीपांकर वगैरह काम करते थे। जी।
तो हमारा उस मेरा रुझान तो मतलब था ही कि सामाजिक हित में कुछ काम करना है करके। तो हमारे दीपांकर जिसके साथ में हम लोग रहे, वो मेरे को कई बार आना लाना ले जाना किए। उसके बाद फिर हम लोग अम्बेडकर जयंती में जब गौरे साहब वगैरह अध्यक्ष रहे थे उस समय, तो उन्होंने देखा कि भाई लड़का चलो ये मतलब थोड़ा सा एक्टिव है, तो इनको कुछ अपन जवाबदारी दिया जाए करके। तो उस समय काफी जवाबदारियां मुझे मिलते रही है, और मैंने जो भी जवाबदारी मुझे मिलती रही वो मैंने अपने काम को अच्छा मतलब पॉजिटिव तरीके से किया है। हाँ। और वही मतलब उसका ही परिणाम है कि आज मैं मतलब ये जो पोस्ट है वो होल्ड किया हूँ मैंने। पोस्ट होल्ड की हैं। अभी क्या है, जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या काम कर रही है? अभी देखिए, अभी क्या हुआ कि कुछ सालों से जो भारतीय बौद्ध महासभा में जो विवाद चल रहा था, वो 2 वर्ष पूर्व वो विवाद खत्म हो गया, वो खत्म हो चुका था। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चंद्रबुद्धि पाटिल जी ने जी। मीराताई जब वहां पर अध्यक्ष थी, मतलब 2 गुटों का जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, वो केस को मतलब चंद्रबुद्धि पाटिल जी के फेवर में आया। उसके बाद पाटिल साहब ने कुछ 1-2 महीने बाद में भीमराव जी के संपर्क में आए, भीमराव जी संपर्क में आए पाटिल जी के, और उन्होंने बोला कि भाई अपन सब साथ में काम करेंगे। तो सभी समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने इसका स्वागत किया, और सभी लोग को ऐसा लगा कि चलो एक अच्छा मतलब एक समाज में अच्छा संदेश जा रहा है, सोल्यूशन निकल रहा है। हाँ, कुछ मतलब एक अच्छा हो रहा है करके। तो क्या हुआ कि जब उनको भी शामिल किया तो उनके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा कुछ मतलब उनका कार्य जो है ठीक ठाक नहीं लगा जी। उन लोग अपने तरीके से मनमानी करते रहे, और जहां इनकी शाखाएं थी जिस प्रदेशों में, वहां जा जाके इन लोग मतलब पैरल मतलब एक बॉडी मतलब बनाने का काम कर रहे थे उन लोग, और बिना इनके जानकारी के। भाई अगर कोई बॉडी आप प्रदेश में बनाते हो तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि भाई इस प्रदेश में ये बॉडी बन रही करके, या उनको सूचना होना चाहिए पहले से। तो ऐसा इन लोग नहीं कर रहे थे और अपने मनमानी तरीके से ये सब कार्य कर रहे थे। तो अभी क्या कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि भाई इनको ट्रस्टी बनाए थे भीमराव अम्बेडकर जी को। तो भीमराव अम्बेडकर जी को ट्रस्टी बनाने का जो ये था, तो इन्होंने धर्मदाय आयोग को आवेदन दिया था पाटिल साहब ने। तो अभी क्या हो गया कि ये सब देखते हुए कि ये सब कार्य बरोबर नहीं हो रहे थे, इन्होंने क्या किया, उनके जो आदमी थे जिनको और एक आदमी जो निखाड़े करके थे उनको भी ट्रस्टी में शामिल किया, तो इनको दोनों को वहां से विड्रॉल के लिए आवेदन कर दिया कि अभी अगर तो आप काम ही नहीं कर रहे, बरोबर तालमेल नहीं बिठा रहे एक दूसरे के साथ में, तो फिर साथ में रहने से कोई मतलब नहीं। तो जैसा स्वतंत्र रूप से हम लोग आप पहले से काम कर रहे थे, वैसे ही अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और कम से कम 26-27 राज्यों में अभी भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं है, और धम्म के रूप में धम्म लोगों में पहुंचे, इस प्रकार से कार्य अभी हो रहे हैं। अभी कार्य हो रहा है। हाँ। हम ये जानना चाहेंगे, पॉइंट वाइज अपन जानना चाहेंगे कि क्या काम करती है भारतीय बौद्ध महासभा? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा ऐसा है कि धम्म का प्रचार प्रसार करना मुख्य पहला काम है जी। और सामाजिक मतलब का भी दायित्व बनता है भारतीय बौद्ध महासभा के। समाज में कोई किसी प्रकार का कोई ये होता है, किसी दूसरे समाज के द्वारा, तो उसका भी विरोध मतलब करना हमारा कर्तव्य बनता है। और बाबा साहब के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर कोई ऐसा कोई टीका टिप्पणी करता है तो ये भी हमारा मतलब उनको समझाने का काम होता है कि इस प्रकार से नहीं करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि आजकल देखा जाए व्हाट्सएप के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से बाबा साहब के बारे में भी मतलब कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा। हमको किसी के धर्म के बारे में विरोध मतलब गलत नहीं बोलना है, हमको अपने धर्म के बारे में अच्छा संदेश देना है। ठीक है। तो वर्तमान समाज की अभी क्या समस्याएं आपको दिखाई देती है? मतलब मैं ये समझ पाया हूँ आपकी बात से कि आप लोग धर्म और समाज दोनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हाँ। दोनों क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी जी। तो वर्तमान समाज की क्या प्रमुख समस्याएं आपको दिखाई देती है? समस्या देखिए, समाज जो आप लोगों के पास आती है, समस्या कई प्रकार से होती है अपने समाज में, है ना। अभी एक तो है कि लोगों के कई मतलब लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा। तो वो अब यहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 1950 का रिकॉर्ड मांग रही,
उसके बिना वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। ठीक है, वो एक समस्या होगी। हाँ। दूसरी दूसरी प्रमोशन में आरक्षण, ये भी मतलब एक ठीक मुद्दा है। तीसरी तीसरी समस्या ठीक है, उसको हल करने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, उसका हाँ, सोल्यूशन उनको निकालने। सोल्यूशन निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। समाज, धर्म और राजनीति, इनके कार्य क्षेत्र को आप कैसा देखते हैं, या इन दोनों के भी, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? देखिए, समाज जो राजनीति जो करने वाले लोग हैं वो अपना राजनीति करें, और धार्मिक काम करने वाले लोग धार्मिक काम करें। हाँ। दोनों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। समाज और धर्म दोनों को अलग अलग रखना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और राजनीति को? राजनीति तो एक अलग प्लेटफॉर्म है। आप हाँ। जिसको राजनीति करना है वो राजनीति में जाए, हाँ, जिसको सामाजिक काम करना है वो सामाजिक काम करे। मतलब इन दोनों के बीच में दोनों नाव में पैर रखना उचित नहीं है। उचित नहीं है जो है। हाँ। अभी वर्तमान में प्रदेश के संस्कार प्रमुख कौन है? अभी प्रदेश के सीडी खोबरागड़े जी है। जी जी जी। और सचिव अपने बेनीराम गायकवाड़ जी है। सचिव बेनीराम गायकवाड़ जी है। हाँ। तो ये जो संस्कार है, इसके अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं? संस्कार से रिलेटेड जो भी कार्य है, हमारे जो बौद्धिक संस्कार जो होते हैं उससे संबंधित सब होते हैं। अपने जो बहुत सारे उसमें उसके अंतर्गत जन्म से लेके मृत्यु तक, है ना। अच्छा, ये जो धार्मिक जो संस्कार होते हैं, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अब वो उसके अंतर्गत आते हैं जी। तो उसका क्या आप लोग जो है मतलब कार्यकर्ता तैयार करते हैं या खुद ही आप लोग करते हैं? नहीं, कार्यकर्ता तैयार करते हैं। हाँ। और बीच बीच में उसका सम्मेलन भी कराते हैं, और मार्गदर्शन भी, जो मतलब जो जानकार लोग हैं उनके माध्यम से प्रशिक्षण भी लेते हैं। उसके अंदर क्या जो है पूजा वंदना ये सब भी आते हैं कि जो घर में जो सामाजिक कार्य के लिए जो धार्मिक कार्य कराए जाते हैं? हाँ, पूजा वंदना आती है। पूजा वंदना उसमें आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो सामाजिक संस्कार है वो भी आप लोग करते हैं, बिल्कुल, धार्मिक बिल्कुल। संस्कार भी हाँ, हाँ। करते हैं। तो क्या आपकी ये जो संस्था है संस्कृति के क्षेत्र में भी काम करी है? संस्कृति के क्षेत्र में संस्कृति यानी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये जो 4 मूल्य है उनको फैलाने के लिए? हाँ, है, उसमें तो कर ही रहे हैं ना उसमें। अच्छा, उसमें कर रहे धम्म हैं। का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो उसी के अंतर्गत आता है। हाँ हाँ, ये समाज की जो नियमावली है और संविधान की जो नियमावली है या रूल्स एंड रेगुलेशन है, समाज संवैधानिक संस्थाओं की जो रूल्स एंड रेगुलेशन, हाँ, हाँ। इस सवाल को फिर से करते हैं। समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन और संस्थाओं के रूल्स एंड रेगुलेशन, इन दोनों का प्रमुख स्रोत क्या है? स्रोत मीन्स सोर्सेस? नहीं, देखिए, जो रूल रेगुलेशन जो बने हुए हैं, अगर वो आदमी उसी को फॉलो करे ना तो वो बेहतर है। कोई अपने तरफ से थोपा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि समाज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, हाँ हाँ, और बायलॉज है उनका, हाँ, वो बायलॉज के अनुसार कार्य करे, जी जी, जिसको भी करना है। जी जी। और अपने तरफ से कई लोगों को देखा गया कि जो अपना खुद का ही मतलब रूल रेगुलेशन चालू कर देते हैं, वो उचित नहीं है वो। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन और संवैधानिक संस्थाओं के रूल्स एंड रेगुलेशन, अधिकतर लोग जो है अभी समाज में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग मानते हैं, संविधान और समाज दोनों को अलग अलग मानते हैं और दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशन को अलग मानते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल। अलग तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि संविधान है तो हम लोग है। हाँ, अगर संविधान नहीं तो नहीं है, लेकिन संविधान में जो बातें हैं वो सब हमको लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए संविधान की बात को। तो मतलब दोनों का स्रोत जो है वो संविधान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो दंड और बहिष्कार के क्षेत्र में आपकी संस्था क्या काम करती है? बहिष्कार, दंड, बहिष्कार, पुरस्कार? नहीं, दंड नहीं, पुरस्कार तो ऐसा कि अगर कोई सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं तो उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हाँ। और दंड ऐसा है कि मतलब पहले उसको समझाइश देना चाहिए कि भाई आप इस प्रकार से कुछ गलत कार्य कर रहे हो तो उसमें ऐसा ना करें आप, समझाइश देना चाहिए, उसको दंडित नहीं करना चाहिए। तो दंडित नहीं करना चाहिए, तो ऐसे मामले में उसको मौका देना चाहिए। मौका देना, अगर 1 या 2 बार नहीं मानता तो फिर देन उसके बाद उसको मतलब किया जा सकता है। तो आपकी संस्था कैसे उनके बीच में कैसे समन्वय स्थापित करती है? नहीं, अगर कोई हमारे पास आवेदन करता है तो हम निश्चित तौर पे बैठक लेके, अगर दोनों है, अगर जो दंड देने वाला और दंड लेने वाला दोनों आपस में बैठ के किसकी गलती है
और कौन उसमें दंडित हो सकता है, तो वो आपस में बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। अच्छा, बहिष्कार भी छत्तीसगढ़ में एक समस्या है जो है, उसके बारे में आपकी संस्था क्या सोचती है? बहिष्कार तो मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने नहीं देखा मेरे हम्म, नॉलेज में कि किसी ने किसी को इस तरह बहिष्कार, का कोई केस कोई नहीं आया? केस नहीं आया है। अच्छा। हाँ, बहिष्कार का जी जी। सामाजिक, दूसरे समाज में हमने देखा है, सुना भी है कि हम्म बहिष्कार करते हैं, कई लोग दंडित भी करते हैं हम्म। आर्थिक तौर पे, लेकिन ऐसा अपने समाज में नहीं है अभी तक। अच्छा, तो बौद्ध समाज की जो कमजोरी है या ताकत है, तो आपको क्या कमजोरी दिखाई देती है और क्या इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देता है, ताकत दिखाई देती है? ऐसा है, कमजोरी है, हम लोग बटे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, हम्म। अगर हम लोग एक रहेंगे तो हमारी ताकत बनी रहेगी। हाँ। तो हम मतलब समाज के बुद्धिजीवी लोगों से मैं तो निवेदन करूंगा कि हम लोग एकता के सूत्र में बंधे रहे, हाँ हाँ एक हाँ। माला में पिरो पिरो के रहे हम लोग। माला बिखरेगी तो हम लोग भी बिखर जाएंगे। हम्म। तो निवेदन करूंगा कि सभी लोग एक साथ रहे, हमारी आवाज बुलंद करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। अगर कोई सामाजिक समाज के ऊपर कोई संकट आता है तो सब लोग मिल के उसका अ, विरोध करें। जी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय बौद्ध महासभा के जो सेंट्रल कमेटी के अध्यक्ष लोग जो है, समाज में फूट डालने का काम करते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सेंट्रल कमेटी के मेंबर को अभी तक तो नहीं देखा। मैं 35 साल से उनके साथ में काम कर रहा हूँ। ऐसे ही एक मैं साधारण सदस्य के रूप में मैंने काम किया है इतने सालों हाँ, से। नहीं, वो जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल कमिटी, हाँ, तो वो अध्यक्ष लोग भी ये काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नॉमिनेट नहीं करती है वो। वहाँ हाँ। की जो संस्था है वो पहले अपने पहले बैठक करते हैं अपने इसमें, बैठक करके उन लोग डिसाइड करते हैं, फिर वो लिस्ट भेजते हैं उनको। हाँ फिर वो लिस्ट जो हम लोग जो, भाई राज्य से, राज्य का क्या मालूम उनको कि कौन आदमी कैसा है क्या है करके। हाँ हाँ हाँ। भाई राज्य से जो लिस्ट जाएगी तो वो उनको मतलब वो ओके करना, वो ओके करके उन लोग फिर वापस भेजते हैं। वो जो राज्य के जो पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, उनको मालूम है कि हमारे स्टेट में कौन आदमी कैसा है, कौन कार्य करता है, कौन आदमी मतलब जिसको मतलब थोड़ा सा बड़ा पद देना चाहिए, और कौन कार्य करने के मतलब इसमें है। तो वो लिस्ट हम लोग भेजते हैं, उसके अनुसार वो फाइनल मतलब उसी लिस्ट को हम लोग हमको रिवर्ट करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भारतीय बौद्ध महासभा में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखिए, कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। अब सबकी बातों को ये करना अपने नहीं समझता मैं। हर आदमी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करे। अच्छा। हर कोई सोचे कि मेरे को समाज हित में काम करना है, तो निश्चित तौर पे समाज हित में अगर काम करता है तो समाज भी आगे बढ़ेगा। जो आज व्यक्ति काम कर रहा है उसका भी नाम होगा कि हाँ, वो भी संतुष्टि मिलेगी उसको कि मैं भी काम अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा। आपस में कोई खींचतान नहीं होना चाहिए, टांग खींचने का काम नहीं करना चाहिए। समाज हित में आप अच्छा काम करो, हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। जी जी। भारतीय बौद्ध महासभा में चुनाव भी नहीं होता है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। नहीं, चुनाव की नौबत आती है तो चुनाव कराते हैं। अगर सर्वसम्मति से कोई काम होता है तो फिर उसमें चुनाव करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए, मैं इसके विरुद्ध में हूँ। नॉमिनेशन होना चाहिए। नॉमिनेशन मतलब अगर मान लो 50-100 लोग बैठे हैं, हाँ तो वहां से नॉमिनेट करें। हाँ। कि भाई हम सर्वसम्मति से आदमी को ये बना अध्यक्ष बना रहे करके। चुनाव में ऐसा है कि हमने देखा है, जयंती में अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में चुनाव होता है, लोग जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, ऐसे लोग ऑटो भर भर के लाते हैं। वो इसके बिल्कुल खिलाफ में हो। अच्छा। नहीं होना चाहिए, ये समाज में फूट डालने का काम करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, आपका स्टेटमेंट कुछ अनिल मेश्राम जो अध्यक्ष हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी के साइड से जो अध्यक्ष हैं, वो उनका भी कहना ये है कि इसमें चुनाव नहीं होता है, इसमें नॉमिनेशन होता है, तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब उनके क्या विचार है, उनके व्यक्तिगत विचार है। मैं मेरे जो विचार है मेरे अपने व्यक्तिगत विचार है। जी जी। सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? सभा, देखिए, सभा वही आम सभा अलग हो जाता है। हाँ सम्मेलन ऐसा है कि सम्मेलन किसी विषय को लेकर हम सम्मेलन आयोजित करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो और दूसरा क्या है कि भाई, आप लोगों की जो भारतीय बौद्ध महासभा है, उसमें अधिवेशन नहीं होता है, ऐसे ऐसे लोगों का कहना है। अधिवेशन तो अभी तक मैंने नहीं देखा। हाँ ना हुआ है। हाँ। सम्मेलन हुआ है, एक कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन होते रहता है टाइम टू टाइम। सभी जिलों से कार्यकर्ता आए, एक दूसरे के
विचार को हम लोग सुने हैं, किसके जिले में क्या समस्या है वो भी हम लोग सुने हैं। तो एक सम्मेलन जरूरी रहता है हाँ साल में। हाँ अभी कुछ सालों से अभी ये देखा है कि हमने कोविड के कारण फिर और भी कुछ समस्या थी, इस कारण नहीं हो पाया। 2 साल पहले हम लोगों ने किया था, 2-3 साल पहले। अभी जल्दी हम लोग प्रदेश स्तरीय एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, और अच्छा मतलब एक अच्छा सम्मेलन करेंगे जिसमें राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष है और जो भी पदाधिकारी है उनको भी विशेष तौर पे आमंत्रित करेंगे। अच्छा। और संस्कार का भी हम लोग एक कार्यशाला रखने का हमारा विचार चल रहा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए कि संस्कार हमारे बुद्ध के किस प्रकार के होना चाहिए, तो लोगों के बीच में जाना चाहिए हमारे संस्कार। आजकल बच्चे लोग मतलब ये कोई भी कार्यक्रम होते तो बच्चे लोग बिल्कुल उसमें उनकी उपस्थिति नगण्य रहती है। तो बच्चों के बीच में भी संस्कार मतलब जाना चाहिए, बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हम किस धर्म को बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें हमारे धर्म के बारे में जानकारी मिलना चाहिए बच्चों को। ठीक है। अभी वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला भी आया है उप वर्गीकरण के, और समाज में उसकी प्रतिक्रिया आई है, तो उस संबंध में भारतीय बौद्ध महासभा का स्टैंड क्या है? नहीं, हम लोग तो ऐसा है कि जो समाज के खिलाफ में है हम उसके विरुद्ध में है, बिल्कुल 100% विरुद्ध में है। बिल्कुल। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट से जो है उसका रिव्यू खारिज हो गया है, तो आगे क्या आप लोग करने वाले हैं इसमें? नहीं, आम बैठक में जो प्रस्ताव पारित होगा वो सबको मान्य होगा, हम लोग को भी मान्य होगा, और हम जो प्रस्ताव में जो निर्णय आएगा वो हम उसका सपोर्ट करेंगे। प्रस्ताव में जो निर्णय आएगा हाँ, उसका हाँ, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं अकेला कोई निर्णय नहीं ले सकता या 2-4 लोग कोई निर्णय नहीं ले सकते। आम बैठक में मान लो बैठक में जो भी होता है कि भाई हमको क्या करना है, तो वो सर्वसम्मति से जो होगा हम बिल्कुल उसके साथ में रहेंगे। अंत में हमारे ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं आज विजयादशमी है, और विजयादशमी के मौके पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दिया है, आज के दिन लिया है, शपथ लिया है। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, और एक विशेष तौर पे निवेदन करता हूँ कि आपस में बैठने का काम ना करें और आपस में खींचतान करने का काम नहीं करें, एक बने रहे और एकता रहे सभी में। तो थैंक यू वेरी मच गौरखड़े साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। दोस्तों, आज की ये बातचीत आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।